अरे बोलो ना। हमें मालूम है अगर हम आपके साथ नहीं चलेंगे तो आपको हंगामा मचाने का मौका मिल जाएगा और आप बाबूजी से सब सच बता देंगे, जिससे आप ही की जान को खतरा है। हमने सोचा एक किचपिच से अच्छा है कि हम आपके साथ ही चलें। ये बक्सा टेम्पो में पहले रखना, बाद में ही दूसरा रखना। अम्मा, हम कोरट से होकर आते हैं। ठीक है, पर जल्दी आना। नए घर का पूजा और गृह प्रवेश तुम दोनों को करना है। अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे। वो वैसे भी आज बीडीओ ऑफिस में पेपर जमा करने की लास्ट डेट है, तो आई थिंक 5 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे और हम उसके बाद सीधा घर आ जाएंगे। हाँ चले ना? हाँ, अम्मा जी फटाक से सारा काम निपटा कर आएंगे। वैसे भी आज मिस्टर जी का सारा काम हमेशा के लिए निपट जाएगा। बस अब लंदन का टिकट बुक कराना बाकी है। अब चलो। हाँ, चलिए। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी को किसी का नजर ना लगे। हे दुर्गा मैया, हमारे दामाद जी के रास्ते में आए सारे कांटे दूर करना। लंदन में रहे फिर भी अपनी मिट्टी से जड़ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही कह रही हैं ठकुराइन। और ये कोशिश में हमारी बेटा जी दामाद जी का मदद कर रही है। आप देखिएगा, मेहनत दोनों का बहुत रंग लाएगा और एक दिन दुनिया वाला कहेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नारद ना कॉल कर रहा है ना मैसेज। अब तक तो काम हो ही गया होगा। अरे रागिनी जल्दी करो ना, ये सरकारी कामों में बहुत टाइम लगता है। एक बार अपना ये काम हो गया ना, उसके बाद तो अपनी लाइफ सेट। लाइफ सेट यहाँ नहीं, लंदन में कीजिएगा। उड़ लीजिए हवा में और निकल जाइए उस सृष्टि की दृष्टि से और हमारी भी दृष्टि से। देखिए, मैं लॉयर हूं, न्याय के लिए लड़ता हूं। अगर आपको समझाना है तो अपने पिताजी को समझाइए कि हमारे क्लाइंट की जमीन वापस कर दें। अरे ये तो अभी तक यहीं विराजमान है। मतलब नारद और पराग भैया अभी तक यहाँ पहुंचे ही नहीं। आओ ना। हाय शेखर। अरे अनुराग जी, आप आज अपने मिसेस के साथ बैठिए ना। हाँ आओ रागिनी, बैठो। सृष्टि नहीं आई आज? लो, उसके बिना तो जैसे इनका काम ही नहीं बनेगा। जाइए घर जाके बुला लाइए ना। हाँ, वो एक्चुअली एक क्लाइंट के पास गए मीटिंग के लिए। एक्चुअली शेखर, आई हैव अ स्मॉल वर्क। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए एक अग्रीमेंट बनाना है, तो उसके लिए मुझे एफिडेविट चाहिए। नारद का बच्चा एक काम जो ठीक से कर दे, कुछ तो करना पड़ेगा हमको। हाँ, 1 मिनट अंदर आना। हाँ, इसमें सारा फॉर्मेट है। ये सारे पेपर्स ले जाओ और इनका स्टैम्प पेपर पे कॉपी बनवा दो। आप लोग बात कीजिए, हम 2 मिनट में आते हैं। हमें एक जरूरी फोन करना है। जल्दी आना। अरे तुम दोनों का एकदम पखलोल होगा। हाँ, अभी तक पहुंचे का ही नहीं वहां। दीदी जी, अभी हम लोग ना ट्रक वाले के यहाँ जा रहे हैं। नारद, हम बोले थे ना कि ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। दीदी जी, पराग भैया बोले कि पहले नई कोठी पर सामान पहुंचाने के लिए ट्रक जरूरी है। तो तुम और तुम्हारे पराग भैया दिमाग में गोबर भर के रखे हो, इसलिए गरियाते हैं। बाबूजी सही गरियाते हैं। जी दीदी जी। वैसे अभी भी टाइम है। अगर ये लोग मिस्टर जी का काम होने से पहले शेखर को उठा ले तो बात बन सकता है। अच्छा, सुनो ना नारद, तुम एक काम करो ना, सबसे पहले सारे काम छोड़ के कोरट जाओ और उस शेखर है ना, उसको उठवाओ।
अगर ये काम नहीं हुआ ना तो हम तुम दोनों को ना गोली से उड़ा देंगे। और सुनो, शांति से करना सारे काम, ठीक है? जी दीदी जी, हम लोग पास में ही हैं। हाँ अभी जाते हैं। हाँ ठीक है। अब रागिनी कितनी देर लगा थी? किससे बात करने गई थी? और तुम परेशान क्यों लग रही हो? पर परेशान? हम नहीं, वो नारद को फोन करने गए थे। वो कहा है कि पूछना था ना कि घर का सारा सामान नई कोठी में गया कि नहीं। अच्छा। क्योंकि हम तो यहाँ हैं और यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अनुराग जी, ये सारा काम होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा जाएगा। अगर आप दोनों को कुछ काम हो तो आप वो कर लीजिए। मतलब नारद और पराग भैया के पास सिर्फ 1-1.5 घंटे का टाइम है शेखर को उठाने के लिए। हाँ तो ठीक है, तो 2 घंटे हैं तो हम दोनों चलते हैं, तुम्हें कुछ शॉपिंग कराता हूँ। नए घर में जा रहे हैं तो कुछ नया लेके जाएंगे। क्यों? अब पता नहीं पराग भैया इतनी देर में शेखर को निपटा पाएंगे या नहीं। अब भगवान थोड़ा टाइम के लिए उनको बुद्धि दे दीजिए, बहुत अर्जेंटी है। अबे वकील, ताव दिखा रहा है हमको तू। अबे तुमको नहीं पता है बे हम कौन है? अबे पराग सिंह है, विकराल सिंह के बेटे। क्या सोच के मारा था रे साले? पराग! हट! हट! गई भैंस पानी में। उठ साला, उठ! हट! हट! छोड़ो उसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? इसके सर पर खून सवार है। जो खून इसकी बहन ने विशु जी को डोनेट किया था, ये वही लेने आया है। हे कानून की देवी, अपने जुबान पे ना थोड़ा लगाम दो। थोड़ा फालतू का ना इल्जाम मत लगाओ, समझी? अरे लगाम तो अपने भाई पर लगानी चाहिए तुम्हें, जो अपने हाथ में बंदूक लेकर पूरे कोर्ट में अपने बाप के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। देखो, हमारे बाप को कुछ मत बोलना, नहीं तो दाग देंगे यहीं पे, तुमको बता दे रहा है। क्यों ना ले तुम्हारी फैमिली का नाम? जहां लूट मार खून खराबा, यही है ना तुम्हारा फैमिली बिजनेस। आई एम वेरी श्योर शेखर को मारने के लिए तुम्हें तुम्हारे बाबूजी ने भेजा होगा या फिर रागिनी ने। सृष्टि, स्टॉप इट प्लीज। तुम बिना कुछ सोचे समझे कैसे कुछ बोल सकती हो? देखो, रागिनी सुबह से मेरे साथ है। इनफैक्ट हम दोनों 4 दिन से एक साथ हैं और उसने पराग को कुछ नहीं बोला। और तुम एक लॉयर होके बिना किसी एविडेंस से कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हो? अनुराग जी, आप इस बार रागिनी नहीं, इस बार तुम गलत हो। वाह अनुराग वाह, बंदूक हमारे ऊपर तानी गई है। किडनैप करके हमको लेके जाया जा रहा था और आप हमें लॉ सिखा रहे हैं। हाँ, अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? हाँ, उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। और अगर भूल गए हो तो याद दिलाऊं? हाँ? मिस्टर जी हटिए, इससे तो हम निपटते हैं। अनुराग जी, शेखर पर गुस्सा करने के बजाय आप अपनी बीवी से सवाल कीजिए कि उसका भाई यहाँ क्या करने आया था। अरे वो हमारे बाबूजी को ये मुकदमे के बारे में कुछ बात करनी थी, इसलिए भेज दिए होंगे यहाँ पे। पर भाभी, पराग भैया सृष्टि जी को क्यों? देवर जी प्लीज आप इन सब से ना दूर रहिए। ये जो खेला है ना, ये आपके समझे में नहीं आएगा।
क्यों विशु जी दूर रहे इन सब बातों से? जब तुम्हारे पति तुम्हारा साइड ले सकते हैं तो विशु जी हमारी तरफ से क्यों नहीं बोल सकते? तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ने अपने साइडे में चाहिए। हमारा हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड, अभी शेखर भी। भाई मामला क्या है, क्या चल रहा है ये सब? रागिनी रागिनी शांत हो जाओ। तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। पहले खुद के गिरबान में झांको। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा! डोंट यू डेयर शेखर, अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मेरे और मेरे वाइफ के रिलेशन पे उंगली उठाने वाले तुम कौन होते? वहां भूल गए। चलो कोई नहीं, चल के ले लेते हैं। यहाँ का कर रहे हैं? सही टाइम पर गलत जगह होना तो उनका आदत सा हो गया है। हम भी कहाँ फंस गए हैं। अगली बार से यही बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा तो ये बात है। बहुत बोर हो रहा है। आई थिंक मुझे थोड़ा वॉक के लिए जाना चाहिए। धन्यवाद भगवान जी जो इनको इतनी बुद्धि दे दी। लो गई भैंस पानी में। ये तो हमारे कपड़ा के पास ही बैठ गए। हे भगवान, इनको बाहर जाने का प्रेरणा दे दो, नहीं तो हम यहीं अटक जाएंगे। नहीं, इनसे नहीं मांगेंगे। आजकल इनका दिमाग सब उल्टा फुल्टा चल रहा है। सोचेंगे कि हम जानबूझ के किए हैं। क्या करें हम? कभी भी भगवान ना हमारे मौके पर काम नहीं आते हैं। लग रहा है पूरी रात हमें ऐसे ही हाल में रहना पड़ेगा। यही चाहिए था तो पहले मांग लेती। पूरी रात बाथरूम में गुजारने का सोच सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं मांग सकती। हाँ? हे भगवान, अब इनको हमारा सोचा भी सुनाई देने लगा। अच्छा दीजिए हमें। दीजिए। अरे ऐसे नहीं, पहले बोलो प्लीज मुझे दीजिए। काहे बोले?
ना हम बोलेंगे मिस्टर जी और ना हम बोलेंगे प्लीज प्लीज, समझे आप? अच्छा नहीं बोलोगी तो ठीक है, मैं भी इस कमरे में चिल करता हूँ थोड़ी देर। अच्छा 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 अच्छा, प्लीज दे दीजिए हमें। क्या क्या सुना नहीं दिया? हमने कहा प्लीज दे दीजिए मिस्टर जी। आय हाय हाउ स्वीट। ये लो। अब क्या है? पहले बोलो कि मिस्टर जी आप सबसे बेस्ट हो और परफेक्ट हो। मिस्टर जी आप सबसे बेस्ट हो और परफेक्ट हो का मतलब क्या होता है? मतलब एकदम परफेक्ट हो। और एकदम परफेक्ट हो। हाँ ये हुई ना बात। बताते अभी। इंपॉर्टेंट कॉल है, हम वो कॉल करके मिलते हैं, ठीक है? भाभी आज तो हम सारा सामान अपने घर लेके जाएंगे। क्या निशाना लगाते हो आप? अच्छा लगा ना आपको? बहुत ही अच्छा था। रणवीर, नाग देवता के दर्शन कर ले। हाँ हाँ चलो, बहुत टाइम है हमारे पास। माफ कर दीजिए, गलती हो गई, वो देख नहीं पाए सीढ़ियां चढ़ते हुए। अब मनेगी सुमन की नाग पंचमी। मेरे बेटे की लाइफ में ये सुमन नाम का जहर शहर से ही खत्म होगा। सबको देख हमें भी भूख लग गई। उफ रागिनी।
रागिनी, अरे भाई क्या हुआ? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। एक सेकंड इधर दो। देख क्या क्या प्रॉब्लम है? मंदिर में गुंडे आए तो मेरी क्या गलती है? एक तो गुंडों को तुमने मारा, तो नाराज मुझे होना चाहिए, मुंह मुझे फुलाना चाहिए। तुमने क्यों मुंह फुलाया भाई? हाँ, आपके ऊपर तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि आपको फुला के ना फोड़ दे। अब बोलोगी क्या प्रॉब्लम है? हम पूछते हैं कि क्या बिगड़ जाता अगर आप जन्मे ना लेते तो? आप इस धरती पर अवतरित हुए हैं बकलोलों का संख्या में वृद्धि करने के लिए, समझे? और कुछ नहीं। बाबूजी, आप काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? क्या हो गया? ये देखिए, कोर्ट का नोटिस है। हमरे ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। वकील हमारे मना करने पे भी केस लड़ रहा है। कोई विकराल सिंह के खिलाफ मुकदमा लड़ कैसे सकता है, ये चिंता का विषय है। बाबूजी, आप शांत हो जाइए। हम जाके ना उस वकील से बात करेंगे। उस वकील ने ना आप पे मुकदमा करके अपनी कुंडली में राहु केतु बिठा लिया। हमको ना बेटा जी आपसे यही उम्मीद था। शाबाश। ये क्या हुआ? आपके कपड़े पे क्या लगा है? हाँ, ये तो हम बातचीत के चक्कर में ठकुराइन तो। बेटा जी क्या बात है भाई? कुछ नहीं बाबूजी, वो मंदिर में ना कुछ गुंडा लोग हम पे अटैक कर दिए थे, लेकिन अटैक कर दिया था? अरे सब हम क्या सुन रहे हैं जी? अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? नारद जी बाबू। साइड हटिए आप। फोन लगाओ, साला बिहार से झारखंड और नेपाल तक फोन लगाओ और पता करो कि इसके पीछे कौन है। जी बाबूजी, हम अभी पता करें। सुनिए, फुसफुसाइए मत। पता कीजिए कि नागेश्वर शिव मंदिर पर हमला करने में किसका हाथ है। इसके साथ में क्या करना है तो बताने का जरूरत नहीं ना है आपको। और सुनिए, माखन सिंह को जाकर कहिए कि हमसे आकर के मिलेगा। ठीक है बाबूजी। कौन है? अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। आई थिंक उन लोगों को कुछ कंफ्यूजन हुई थी। उनका निशाना कोई और था, लेकिन हम खामखा बीच में फंस गए। लेकिन बाबूजी एक बात है, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया था। आपका बात सही हो सकता है दामाद बाबू, लेकिन ये मामला में ना हम कोनो रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या पता कोई हमारा पुराना दुश्मन साला फन उठाने का कोशिश कर रहा हो। मंत्री पैसा पे पकड़ रखना ना ठीक बात है, लेकिन कुर्सी का पकड़ ढीला नहीं होना चाहिए। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अम्मा जी, हमें ना बहुत जोर का भूख लगा है। हम खाली पेट पूजा पाठ भी कर लिए, मुक्कालात भी कर लिए, अब हमें खाना चाहिए। ठीक है, आप दोनों कपड़े बदल लो, हम खाना लगाते। जी अम्मा जी, जल्दी। देखिए ना कितनी कमजोर लग रही है, कुछ खा लो। अरे हमें कपड़ा सपड़ा नहीं बदलना है। हमारे पेट में जो चूहा है ना, वो आत्महत्या करने पे उतर आया। हमें खाना चाहिए। शादी हो गई है तुम्हारी, वो तुम्हारी अकल नहीं बढ़ी। चलो। पता नहीं सृष्टि ने क्या इस घोंचू में देख लिया। हमेशा मेरे और सृष्टि के बीच में आ जाता है, लेकिन अब ज्यादा दिन तक ये सब नहीं चलेगा। विशु जी, आपका घर आ गया। विष्णु जी, चलिए आइए। सृष्टि जी, आप हमारे साथ घर नहीं चलेंगी? आप सारी बातें जानते हैं ना, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं जिसके जवाब में हमें ना बोलना पड़े? सृष्टि जी, हमको पता है आप बहुत बिजी हैं, आप हमसे रोज रोज नहीं मिल सकती, लेकिन सृष्टि जी, क्या आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। प्लीज मना मत कीजिएगा।
हम ना आपसे ना हर रोज बात करना चाहते हैं, दिन में एक बार, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। सृष्टि जी, वो कहा है ना कि हम आपसे दिन में एक बार बात कर लेते हैं ना तो हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको वादा कीजिए। हम वादा करते हैं। थैंक यू सृष्टि जी। थैंक यू सृष्टि जी। आपको नहीं पता, आपने हमको क्या दे दिया है। हम चलते हैं। बाय सृष्टि जी। अब मुझे लगा कि आपके जैसा दिखना है तो आपके जैसा बन भी जाता हूँ, तो बस मैंने नारद जी को कहा कि आपके जैसे कुछ कपड़े बनवा दे और फिर बस आपके जैसा बन के एकदम। अरे पूरा रात कारीगर सबको ना मतलब जगा के बनवाए हैं। देखिए कब बेजोर फिटिंग आया है। कान राग बाबू। अरे एकदम परफेक्ट। ए पराग भैया। हाँ वो एक तो काम के लिए जाना था ना। अरे पता नहीं कौन कौन काम लेके आते हो तुम। दमाद बाबू, आज हमको ऐसा लग रहा है ना कि हमारा एक नहीं 2 बेटा है। बेटा जी, जरा गौर से देख के बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। लग रहे हैं ना एकदम लल्लन टाप। हो गया बाबूजी जैसे बनने का हसरत पूरा। हाँ अब अरे पहली बार पहना है, थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम तो लगेगा ना। तुम अब ऐसे मौकों पे ना अम्मा ना हमेशा कुछ कहती है, याद नहीं यार। हाँ, कौवा चला हंस की चाल और अपनी ही चाल भूल गया। मिस्टर जी, याद है आपको, हम भी ऐसा पागलपंती करने चले थे। आपके लिए अंग्रेजी कपड़ा पहनने का कोशिश किए थे हम। अपना देसी पहनावा भूल के अंग्रेज जैसा बनने चले थे। मैं आपको ना एक बार आईने में देखो, ऐसे कपड़े पहन के ना कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। सोचा था कि आपको ना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपने कितना मजाक उड़ाया था हमारा। और क्या कहा था आपने? पहनावा बदलने से इंसान नहीं बदलता। तो मिस्टर जी, आज हमारे पास भी ना आपके लिए यही जवाब। आई एम सॉरी फॉर दैट रागिनी। एक दिन मैं सच में तुम्हें तुम्हारे बाबूजी जैसा बन के दिखाऊंगा। आज तो सिर्फ उनके जैसे कपड़े पहने, कल उनके जैसा एटीट्यूड भी कैरी करूंगा। और फिर उनकी वो गन भी ले लूंगा। फिर देख, पूरे शहर में हर कोई मुझे अनुराग सिंह बाहुबली से जाने। तुम्हें अच्छा लगेगा ना ये सब? मिस्टर जी, हम हमेशा अपने बाबूजी की इज्जत किए हैं, उन्हें भगवान का दर्जा दिए, लेकिन हमें पति के रूप में एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का चाहिए था। इसलिए तो आपके पहले झलक पर ही लट्टू हो गए थे। हमें अपना जीवन साथी लंदन रिटर्न MBA अनुराग सिंह चाहिए था, बाहुबली अनुराग सिंह नहीं। बोलो रागिनी, तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा। मिसेस रागिनी सिंह, तुम जैसे मानोगी तुम्हें वैसे मानूंगा। तुम जैसे ढालोगी वैसे ही ढल जाऊंगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहां से जरूर ले जाऊंगा। बाबूजी, वैसे आपकी बेटी एकदम सही कहती है। शी इज कंप्लीटली राइट
अब ई कौन सा नया चुपाई सुनाने वाले हैं? वाह बाबू, बेटा जी ने ऐसा क्या कह दिया? बाबूजी, रागिनी कहती है कि आपके जैसे कपड़े पहन लेने से मुझ में आपके जैसे काबिलियत नहीं आ सकती। मतलब आपके बिजनेस अरेंजमेंट के सामने मेरा बिजनेस मैनेजमेंट तो फेल है। आप जिस ताव के साथ कहीं भी गन लेके घुस जाते हैं तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे गन्ने चलानी आती ना। इसी बात पे हमेशा मुझे ताना मारती रहती है। बाबूजी, आप मुझे गन चलाना सिखा देंगे? अच्छा, तो अभी बंदूक चलाना भी सीखेंगे? मिस्टर जी, हम आज के बाद आपको कभी ताना वाना नहीं मारेंगे। अब जिसका दिमाग कंप्यूटर जैसा हो उसको बंदूक चलाने का क्या जरूरत है? आप ना ये बंदूक चलाने का फितूर दिमाग से निकाल दीजिए। अरे नहीं बेटा जी, दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान न करे कभी गोली चलाने का नौबत आए, लेकिन स्वयं का रक्षा के लिए तो हथियार का इस्तेमाल आना ही चाहिए ना। जी बाबू, एकदम करें। और दामाद बाबू, आप है ना तनिको चिंता मत कीजिए, हम सिखाएंगे आपको बंदूक चलाना। आइए हमारे साथ। बाबूजी, इनको मिस्टर जी को जिंदगी का इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट मिला है, तो इस पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है ना। निशाना विशाना तो बाद में हम सिखा देंगे बाद में। अरे नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हें तो कहते ना मेरे दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा तेज है। मैं दोनों काम एक साथ मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। बाबूजी, अरे बेटा जी, जब दामाद जी सीखना चाह रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? अब एक काम कीजिए, वकील वाला मैटर समझाइए आप, ठीक है? आइए दामाद बाबू। मिस्टर जी को अंदाज ऐसा लग रहा है कि हम अपने ससुराल वापस आए। थैंक यू मिस्टर जी। अरे दुलरिया, अतने अम्मा जी को पानी पिलाई दो। तुम खाली बैठल बैठल चिल्लाते रहना पुआ। सास तुम्हारी ये गिलास पानी तुम नहीं दे सकती हो का? तुमको तो एक का। अरे भौरानी, अरे वाह, खुश रहो भौरानी। हमारा तो आंख ही पथरा गया था तुम्हारा राह देखते देखते हैं। अरे दिव्या, जाओ आरती का थाल ले आओ, जाओ। सासू मैया, ससुर जी दिखाई नहीं दे रहे। वो तनी बाहर गए हैं ससुर जी। अरे अनुराग, कहा विशु बाबू, हम कहे थे ना अनुराग भैया तुम्हारा ससुरारी गया है तो भौजी को लेकर ही लौटेगा। देखे, एकदम ही सही कहे थे आप देवर जी। भाभी, अब आप आ गए ना तो देखिएगा सृष्टि जी भी जल्दी से वापस घर आ जाएंगी। भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे और दोनों को बहुत ही खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। इला बेटा, चलो बहुरानी अंदर चलो हैं। आओ। और आप दोनों कैसे हैं? हम तो एकदम अच्छे हैं। और हम तो एकदम ही फर्स्ट क्लास हैं। और अब आप आ गए ना तो और भी मस्ते हो गए हैं। दुलारी दीदी, लगता है आप हमें याद नहीं किए हैं। आपको पता है हम कितना याद किए हैं आपको वहाँ पर। अरे हम बहुत याद किए थे तुमको, तुम तो खाली याद की थी। हम देखो तुम्हारे याद के चक्कर में कितना दुबरा गए। बहुरानी तो खा पी कर दुबरा गई है। हाँ, तुम तो भूखे प्यासे रहती थी ना। पता है, हमें तो लगा था इस बार हम आपको राखी ही नहीं बांध पाएंगे। जब 3 साल भैया लंदन में थे ना, तो हर राखी पे हम भैया का वेट करते थे। और देखो, भगवान ने इस बार आपको रक्षाबंधन से पहले ही भेज दिया। इस बार का रक्षाबंधन ना बेस्ट रक्षाबंधन होगा। आई एम सो सॉरी दिव्या, लेकिन आज के बाद हर रक्षाबंधन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। तुम लोग थक गए होगे हैं, हम खाना लगा देते हैं और फिर आराम कर लो। हाँ, चलो तनिक काम कर लो। हैं, हमारे बिना तो कुछ होगा नहीं। चलो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? लोग किस बिस कैसे करते हैं। हम तो आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं। चलो
यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये किस भी हमसे नहीं होगा। पता नहीं इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन एक चुम्मा तक नहीं लेना आता हमें। तो ये चुम्मा लेना ना बहुत ही मुश्किल है। इससे आसान तो हमारा बंदूक चलाना था। सॉरी मिस्टर जी, आपको ना ये देसी रागिनी सिंह से ही काम चलाना होगा। ये तो रागिनी सिंह है, बाहुबली विकराल सिंह की एक लौती दबंग बेटी। बस यही इसकी पहचान है। इसके लिए रिश्ते और संस्कार, इन सब की कोई वैल्यू नहीं, नथिंग। मिस्टर जी, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? हम इस घर की बहू नहीं है का? नहीं, तुम इस घर की बहू नहीं हो। तुम तो एक बड़े घर की बेटी हो, जिसके लिए इंसान या इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं। मिस्टर जी, आपको कुछ गलत लग रहा है। ओह नो, मैंने फिर कुछ गलत कर दिया। अब तुम क्या करोगी? अब तुम मुझे सजा दोगी ना? डायरेक्ट बंदूक से उड़ाओगी या मेरे सर पे बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करोगी? क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? अनुराग, अनुराग रुको। अनुराग, ये कहाँ मजाक है? बेचारी को त्योहार के दिन डरवा रहे हो। अरे इतना ही गलती लग रहा था, भाग के मनाने काहे गए थे? डरा रहा हूं? हाँ, मजाक तो आप कर रही हैं। रागिनी जी किसी डरती नहीं है, बल्कि लोग उनसे डरते हैं। और वैसे भी मैं उसे मनाने नहीं गया था, मैं उसे इस घर में वापस लाने गया था, ताकि उसको ये पता लग सके कि मेरे साथ उसने आखिर किया क्या है। ऐसा भी क्या कर दिए हम आपके साथ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। लेकिन मैं जो कुछ भी बताऊंगा ना, उसे एक कहानी समझ के सुन लेना, क्योंकि कहीं उसमें तुम्हें मेरी तकलीफ ना दिख जाए। मेरे बाबूजी की हैसियत नहीं थी कि वो मुझे लंदन भेजे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भेजा, यही सोच के कि बेटा अगर फॉरेन से पढ़कर वापस आएगा तो शायद इस घर के दिन बदलेंगे। और मैंने भी यही सोचा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने घर आऊंगा, अपने घर वालों का सहारा बनूंगा। लेकिन नहीं, एयरपोर्ट से घर आते समय तुम्हारी नजर मुझ पे पड़ी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले पापा के सर पर बंदूक रखकर मुझे उठवा लिया, फिर चाचा को गन पॉइंट पे रखा और मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई। इतनी हिम्मत जुटा के एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लेने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई पराग ने उसे भी बिगाड़ दिया। बिल्कुल टूट चुका था मैं। सभी उम्मीदें खो देने के बाद मैंने अपने फैमिली की एक लास्ट होप के लिए पीडीओ ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट और लेना चाहा।
लेकिन तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या पूछ रही थी कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था, बोलो ना। अनुराग, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, अरे उसे पुराना बात था, जो हो गया सो हो गया। रागिनी तुम्हारे साथ ऐसा काहे करेगी? ये जवाब तो आपकी रागिनी बहू ही आपको दे सकती है चाचा। पूछिए इससे। यही चाहती थी कि मैं यहां आप सबके साथ रहकर कुछ काम ना करूं, बल्कि ये चाहती थी कि मैं यहां से वापस लंदन चला जाऊं। पूछिए। नहीं नहीं बेटा, रागिनी बहुरानी ऐसा तो नहीं कर सकती है। बताओ बताओ माँ को, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या तुमने उस वीडियो ऑफिसर को जान से मारने की धमकी देके मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवाया था? बताओ सबको कि तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, हम ऐसा किए थे। लेकिन आपके बस रागिनी, बस। सबने जो सुनना था ना, वो सुन चुके हैं। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग मेरी जिंदगी के साथ जैसे चाहो वैसे खेलोगे? हाँ, तुम सबने यहाँ एक बिजनेस ग्रेजुएट को यहाँ पे एक जोकर बना के रख दिया। अनुराग बेटा, हम मानते हैं कि बहुरानी से गलती हो गया, लेकिन पुराना बात हो गया, माफ कर दो। माँ, ये सब पुरानी बात समझ के मैं अब तक कब का लंदन वापस चला गया होता। लेकिन ये मैडम रागिनी सिंह और इनका जो परिवार है ना, ये पुरानी बातें कभी नहीं भूलते। जैसे विकराल सिंह को पता लगता कि उनकी बेटी हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ के हमेशा के लिए घर आ चुकी है, वो इंसान इस घर को मां शमशान बनाता, शमशान। मां, ये जो गुंडे हैं ना, इनसे ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी, पर मैंने वो दोनों कर लिए। इसलिए मैं आप सबको यहां छोड़ के लंदन नहीं जा सकता, और जाता भी ना तो सुख चैन से नहीं जी पाता। इसलिए मैं यहीं रह के अपनी और अपने पूरे परिवार की प्रोटेक्शन कर रहा हूं। वो कहते हैं ना, किसी इंसान की पीठ अगर दीवार से लग जाए तो उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है। मुझे भी वही करना पड़ा, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पे आके मनाया। तुम्हारे अम्मा और तुम्हारे बाबूजी का भी फोटो यहां से। मिस्टर जी, ये क्या करते हैं आप? अपने साइड वाले बेड पे पानी गिरा दिए। अब कैसे सोएंगे आप बेड पे? हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ये रूम मेरा है, ये बेड मेरा है। तुम्हें अगर सोना है तो जाके नीचे सो जाओ। ना नाक और कान ना दोनों खोल के सुन लीजिए मिस्टर जी, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। आपको बेड पे नहीं सोना तो जाके नीचे सोइए या दलान पे सोइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बेड से नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। इतनी शिद्दत से क्या पढ़ा जा रहा है मैम? वो नया काम है ना, उसी की फाइल्स देख रहे थे। नया काम? कौन सा? अरे पापा ने जो केस दिए थे उन्हीं को देख रहे हैं, स्पेशली हमारे घर के। हमारा मतलब है कि विद्वान सिंह जी के केस। और शेखर, इन्हें देखकर हमें लगता है कि इन केसेस में से कुछ को भी रीओपन किया जाए तो हमारे जीतने के अच्छे चांसेस हैं। मुझे तुम्हें ऐसे काम करते देख बहुत अच्छा लगता है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है शेखर।
अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये रीओपन वाला आइडिया कैसा लगा? नॉट बैड, मगर फाइल रीओपन करने के लिए हमें क्लाइंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और हमें कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करना होगा। ओके, तो इसका मतलब कि हमें दादी जी की परमिशन लेनी होगी। ज्यादातर केसेस में जमीन दादी जी के नाम है। ठीक है, हम एक बार उनसे मिलकर आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर ये दादी से मिलने जाएगी तो फिर विशु और उसकी फैमिली से करीब हो जाएगी। मैं ये चांस नहीं ले सकता। सृष्टि, सॉरी टू से, मगर उस घर में तुम फिर से वापस जाओगी तो विशु को लगेगा कि तुम उसके लिए वापस आई हो और वो फिर से गलत फहमी पाल लेगा। डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा उस घर में। तुम सही कह रहे हो शेखर, तुम ही चले जाओ। सिग्नेचर लेना जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। I'll handle it. ये राइट वाला मिस्टर जी को देना है हमें। अब ये लीजिए ससुर जी, स्पेशल चाय आपके लिए, एकदम कड़क, जैसे आपको पसंद है। ये लीजिए। धन्यवाद बहू। अब मिस्टर जी, ये आपके लिए। थैंक यू। बहू, सवेरे सवेरे एक बढ़िया चाय मिल जाए ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इस हिसाब से तो मिस्टर जी का दिन आज बहुत ही खराब जाने वाला है। जी, इतनी गंदी चाय। गंदी? हाँ, चाय तो बहुत अच्छा है। कितना दिनों के बाद ऐसा चाय पी रहे हो। अनुराग, तुम भी बिना मतलब के बहू के अंदर कमी मत निकाला करो बेटा। घर की लक्ष्मी है ये, इसको खुश रखा करो। देखो बेटा, अगर ये खुश रहेगी ना, पूरा परिवार खुश रहेगा। आप मिस्टर जी, आप हमें अपने पसंद का बता दीजिए, हम सब कुछ ना आपके पसंद का ही करेंगे। फिर आप श्योर। कैसा लगा जब आपके बाबूजी ने हमारी तरफदारी की? अनुराग, एक बात तो हम बताना ही भूल गए बेटा। अपने पुरुषोत्तम बाबू है ना, वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो अब आगे से अपना सारा केस जो है सृष्टि बहू देखेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। सृष्टि बहुत टैलेंटेड है और काम भी अच्छा करती है। पहले किसी बड़े को पढ़ने दो। डिवोर्स पेपर? क्षमा चाहते हैं, आप लोग जाएं, हमारा घर का कुछ मैटर है। हम प्रसाद भिजवा देंगे। जाए जाए बच्चा, आप लोग भी। ये डिवोर्स पेपर क्या होता है?
डिवोर्स पेपर ये क्या चीज होती है भैया? कोनो गिफ्ट है का? हिम्मत तो देखो कुलच्छनी का। पहले खुद घर छोड़कर चली गई और अभी तलाक का कागज भिजवाई है। और वो भी किसके हाथों? अरे चूक तो हमारा हो गया। जिस दिन घर छोड़कर गई थी ना, उसी दिन मुंह पर तलाक का कागज मार फेंकना था। श्रीमती जी, अरे ये 2 जिंदगियों की बात है भाई, जरा मुंह बंद रखिए और बात को समझने दीजिए। अरे भौजी काहे झूठ में गुस्सा दिखा रही हैं भाई? जैसा चाहती थी वैसा तो हो रहा है ना। अरे शांति बनाए रखिए। कोई बताएगा ही नहीं रहा है ये डिवोर्स पेपर क्या होता है। और सृष्टि जी हमें डिवोर्स काहे भेजी है? क्योंकि वो हमेशा के लिए तुमसे अलग होना चाहती है। कानून वाली है ना, इसलिए कानून का कागज भेजी। अलग होने का कागज? कानूनी कागज का क्या मतलब है? चाचा, इसका क्या मतलब है? पापा बताइए ना, इसका क्या मतलब है? भैया बताइए ना, इसका क्या मतलब है? ये कानूनी कागज का क्या मतलब होता है? और इसे भेजने से क्या होता है? और सृष्टि जी अब ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? ऐसा ही हुआ है बेटा, इसीलिए तो ये कानूनी कागज भेजी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हैं? हम तुम्हारे लिए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भैया भैया, आप दोनों की भी तो लड़ाई हुई थी ना, पर आप दोनों तो आज एक साथ हैं। और सृष्टि जी से तो हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, तो फिर वो हमारे साथ काहे नहीं है? बोलिए ना भैया, वो कागज हमें काहे भेजी है? मेरे भाई तुम चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। नहीं भैया, हम सब झूठ बोल रहे हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे, इसलिए पहले उन्हें हमसे दूर किया और अब अलग होने की बात करें। विशु, क्या हम सृष्टि जी से अलग नहीं होंगे? कोई हमें सृष्टि जी से अलग नहीं कर सकता, कोई हमें सृष्टि जी से अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। विशु बिटवा, हमारी बात सुनो। देखो, तुमको सृष्टि से कोई अलग नहीं करना चाहता। अगर अलग नहीं करना चाहते थे तो उनको कहीं जाने दिया गया? बताइए। बेटा वो खुद ही घर छोड़कर गई है। नहीं माँ, आपने उन्हें मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए। हम जानते हैं कि आप सब लोग मिले हुए हो, आप में से कोई नहीं चाहता कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे। किसी कागज वागज को नहीं मानते। कोई कागज हमें सृष्टि जी से दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। विशु, विशु!
Mission heartbreaking is over. Rest in panic, Vishu. रागिनी क्या हुआ? अम्मा जी ठीक तो हैं? मिस्टर जी, आज हमें ना आपको तांगो बोलने का मन कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अपने मन की नहीं करने दूंगा। मैं इस घर का मेंबर हूं और मैंने वही किया जो एक बेटा अपनी मां के लिए करेगा। मिस्टर जी प्लीज, आप यहां से ना चले जाइए। देखिए, हम जानते हैं कि आप अपनी अच्छाई से ना हमारे बाबूजी और अम्मा जी की नजरों में ना बहुत आदर्श दामाद बन चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा ना कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन उनको हमारे और आपके रिश्ते के बारे में मालूम पड़ेगा ना, तो आपके साथ साथ उनका भरोसा अच्छाई और सच्चाई से भी उठ जाएगा। वो दिन आए, उससे अच्छा है कि आप यहां से चले जाइए। आपको लंदन नहीं जाना है ना, तो आप लंदन मत जाइए, लेकिन यहां से चली जाइए प्लीज। हमें नहीं मालूम जब सच्चाई के बारे में उनको पता चलेगा तो बाबूजी क्या करेंगे, लेकिन हमारी अम्मा जी टूट जाएंगी। आपने इन दिनों उनको कितना खुशी दिया है ना, अब आप दर्द मत दीजिए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। ठीक है, तो आप आज ही चले जाइएगा। ठीक है, मैं आज ही अपनी बीवी को यहां से लेकर चला जाऊंगा। आप ऐसे ही कीजिए। क्या बोला आपने? आपको का हर बात मजाक लगता है का? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो बहुत सीरियस हूं। देखो मेरी बात सुन, मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाला, समझी तुम? और अगर तुम चाहती हो ना कि मैं आज ही चला जाऊं, तो ठीक है, जाओ, आज ही पैकिंग करो, हम आज ही निकल जाएंगे। आपसे तो बात करना ही ना बेकार है। एग्जैक्टली, इसलिए कहना सुनना बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा सुनो, वो मेरे लिए जरा अदरक वाली चाय ले आना। मेरा सारा सेव डेटा खराब कर दिया। देंगे पेट के अंदर जाएगा ना पीतल, तो सारा कानून बाहर आ जाएगा उसका। दिमाग रागिनी, पागल मत बनो। हम सृष्टि से कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, अगर हमारा मामला कोर्ट तक जाएगा ना, इसका मतलब उसमें हमारा बहुत बड़ा हार है। आज नहीं छोड़ेंगे हम उसका। रागिनी, तुम सृष्टि को नहीं मार सकती और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। काहे? पुराना प्यार जाग गया क्या? को कानून की देवी के लिए बकवास मत करो रागिनी, बात को समझने की कोशिश करो यार। अरे हम ना आपका सब बात समझ रहे हैं मिस्टर जी। वो कानून की देवी को मारने का बात करके कैसे फड़फड़ा रहे हैं आप। आपका असली रूप ना आप सामने आए। जो इतने दिनों की आप मेहनत कर रहे हैं ना, उस पर पानी फिर गया। अच्छा पति, अच्छा दामाद, अच्छा बेटा, ये जो ड्रामा था ना, इस सब पे फुल स्टॉप लग गया। आप तो बस एक अच्छा यार बन सकते हैं। वो क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में? फ्रेंड। और वो भी सिर्फ वो कानून की देवी का। रागिनी, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। आज ना हम कोई बात घुमा के नहीं करेंगे, एकदम साफ साफ सीधे सीधे मुंह पे बोलेंगे। बहुत हो गया मिस्टर जी। आपको बहुत अच्छे से पता है
क्यों कानून की देवी की वजह से आज तक आपका और हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाया। और वो आज हमारे बाबूजी को बेइज्जत करना चाह रही है, हमें आपसे शादी की सजा देना चाह रही है वो। और ये सब पता होने के बाद भी आप सिर्फ उसी का ही पक्ष ले रहे हैं। अपना कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, आपका खेला भी ना खत्म आज से बता रहे हैं आपको। रागिनी, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहां से आपकी सच्चाई सामने आती है। और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहां आए हैं। देखो रागिनी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ ये सब। हम करेंगे। अच्छा, तो ई है विद्वान सिंह का बेटा। इतना दिन से हम सबको यहाँ बेवकूफ बना रहा था। बोले बाबा, हमारे हाथ से एक और पाप होगा, तड़पना तो पड़ेगा ही ना उन लोगों को। रिश्ता रिश्तेदारी साला दोनों को खत्म कर देंगे। होश में तो आप ठकुराइन, हमारे सामने से ना हट जाइए। खून सवार है हमरा पे आज। अरे उन लोगों को आज हम छोड़ेंगे नहीं। किसे नहीं छोड़ेंगे? हाँ, अपने दामाद को, अपनी बेटी की सुहाग को। ये मत भूलिए, कन्यादान करके पांव पूजे हैं, उस पर गोली चलाएंगे। अरे ठकुराइन, देखा ना आपने, सुना ना वहां पर, उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहां से। अच्छा दामाद होने का ना नौटंकी कर रहा है वो, बहरूपिया है वो। धोखा देगा हम सबको। धोखा उसने नहीं, हमने दिया है उसे। आप शायद भूल गए, बंदूक के दम पर बारात उठा के शादी किया था उसका। इससे बड़ा धोखा तो कोई हो ही नहीं सकता। जो दामाद आपकी बेटी के साथ सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, यहाँ आके माफी मांग रहा, उसकी चाकरी कर रहा है, ताकि वो मान जाए और घर जाने के लिए राजी हो जाए। इसे धोखा नहीं, समझदारी कहते हैं रागिनी के बाबूजी। अरे ठकुराइन, हमारे बेटा जी को घर छोड़ना पड़ा, इसका नौबत तू आने ही काहे दिया? दुनिया में ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसका आपस में झगड़ा नहीं होता है? पर बड़ा वो होता है जो माफी मांगे। आपका दामाद आपकी बेटी को यह मनाने आया है, माफी मांगने आया है। उसे अपने तरीके से उसे मनाने दो। बेटी का साथ देकर उसे कमजोर मत बनाइए। क्या आप अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी तोड़वाना चाहते हो? सभी शादीशुदा जिंदगी के झगड़े में अगर बंदूक उठ जाएगा ना, तो कोई बाप अपनी बेटी का घर कभी देखा आपके परिवार वाले हमसे कितना प्यार करते हैं, बिस्तरे से भी उतरने नहीं दे रहे। इसका मतलब मैं सही सोच रहा था, तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी है। ठीक है, वैसे इससे ज्यादा तुमसे कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तुम्हारी इस हरकत पे ना मुझे कोई खास हैरानी भी नहीं, और तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम जो मेरे परिवार वालों के साथ कर रही हो ना, उसे धोखा कहते हैं। लोगों को धोखा देने का कला ना हम आप ही से सीखे हैं मिस्टर जी। कम से कम आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, बल्कि आपको तो हमें शाबाशी देना चाहिए कि हम तो एकदम सेम टू सेम आपको फॉलो जो कर रहे हैं। अपनी हद में रह के बात करो रागिनी से, क्योंकि अगर मैंने अपनी हद खो दी ना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपका हद और बेहद दोनों देख चुके हैं। अब देखने के लिए ना कुछ बचा नहीं। वैसे भी
रागिनी सिंह को ना पीठ पे छुरा मारने का आदत नहीं है। आपकी फैमिली को ना इतना सा भी खरोच नहीं आने देंगे, लेकिन आप तक वो हर चीज पहुंचाएंगे जो आपको नापसंद होगा। शायद तुम्हें अपनी ताकत का गलत अंदाजा हो गया है। तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी लिमिट में रहो, वरना क्या? जोर से क्यों पकड़ रखा है मिस्टर जी? आप कलाई छोड़िए, हमारा दर्द हो रहा है। काहे इतना जोर से पकड़े हैं? अनुराग! बाबा, ये क्या बदतमीजी है? बाबा वो तो हमारे पैर पे पहले से ही मोच आया हुआ, ऊपर से आप हमारा हाथ मोड़ दिए। अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो डांट लेते, कलाई मोड़ने का क्या जरूरत था? ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ? अरे हाथ उठा रहे थे अपना पत्नी पे। बेटा, आज तुमने हमारा ही नहीं, हमारी शिक्षा का भी अनादर किया। हमको तुमसे ही उम्मीद नहीं था बेटा। पापा आप देखिए, आप जैसे समझ रहे हैं ना वैसे कुछ नहीं। अब ससुर जी ठीक है ससुर जी, इनको तो ना हमारा आराम करना सुहाई नहीं रहा है। आंगन में काम करते करते ना फिसल के तो उनका काम पूरा नहीं कर पाए। सिंह को अच्छा लगता है। भाभी, भाभी हमको ना आपका मदद चाहिए। देवर जी को हमारा मदद चाहिए, बहुत अच्छा बात है, बताइए। भाभी हमको ना सृष्टि जी की बहुत याद आ रही है। हमारा ना सृष्टि जी के बिना मन ही नहीं लगता। आप और सृष्टि जी तो घर से एक ही दिन निकले थे, पर आप इतनी जल्दी वापस आ गए और सृष्टि जी अभी तक नहीं आई। हमको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि सृष्टि जी वापस आ जाएं। अगर हम चाहते हैं कि कानून की देवी मिस्टर जी से नफरत करने लगे तो उसका यहाँ होना बहुत ही जरूरी है। और वो अगर यहाँ होगी तो बेचारे देवर जी का भी थोड़ा भला हो जाएगा। बोलिए ना भाभी। आप देवर जी, हम यहाँ ऐसे ही थोड़ी आए हैं। अरे आप मिस्टर जी है ना, वो डेरा डाल दिए थे, पीछे पीछे आए थे हमारे, सारी बोलते थे हमें, तब जाके हम उनको माफ किए और यहाँ उनके साथ चले आए। पर आप क्या कर रहे हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ रो रहे हैं। कभी यहाँ रोते हैं, कभी वहाँ रोते हैं। उन्हें से थोड़ी सृष्टि जी वापस आएंगी। उसके लिए आपको उनके पास जाके उनको मनाना पड़ेगा ना, है ना? आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा प्रेम ना उनको कोई और नहीं करता है, समझे? हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। हमको ना कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू भाभी।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह के 7 बजे ना, घर पे सब सो रहे होंगे और तुम इतनी जोर से म्यूजिक सुन रही हो, पागल हो गई हो क्या? हम आपको परेशान कर रहे हैं। अब आप खड़े खड़े यहाँ बहस का कर रहे हैं हमसे, वहां बैठ के परेशान हुई है। चाहिए? मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। अब परेशान होने की बारी तुम्हारी है। हटो यहाँ से। मैं तुम्हें बता अनुराग, ये का हो रहा है सब? अब दादी अम्मा देखिए ना, हम सुबह सुबह भजन लगा के याद कर रहे थे ताकि जब अच्छे से गाना आ जाए तो आपको रोज सुबह सुनाए। मिस्टर जी जो है ना, हमें रियाज ही नहीं करने दे रहे हैं। दादी ये अब इनको तो ना अपना वो गंदा दर्द जो अंग्रेजी गाना नहीं होता है, राम 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 राम, इनको वो ही अच्छा लगता है। धर्म कर्म से पता नहीं क्या परेशानी है इनको। अनुराग, ये हम का सुन रहे हैं? जब हमारी बहुरिया कोई अच्छा गुण सीखना चाहती है तो तुम काहे रोक रहे हो उसे? हाँ? जाओ बहुरिया, जाओ, तुम भजन चलाओ, देखे ये कैसे रोकता है तुमको। जी दादी। दादी इसका मन करेगा तो क्या आधी रात को इतना लाउड म्यूजिक बजाएगी? अब दादी अम्मा देखिए देखिए, देखा आपने, 7 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त है और इनको आधी रात लग रहा है। हम बता रहे हैं आपको, ये जो सब गड़बड़ हुआ है ना, ये इनके लंदन जाने से हुआ है। दादी अम्मा, अगर आप हमारा साथ देंगी ना तो हम इनको ठीक कर देंगे। अब देंगी हमारा साथ? हम तुम्हारे साथ ही हैं बहुरिया, तुम जैसे चाहो इसको ठीक कर दो। दादी आप भी ना इसकी बात नहीं समझती। 1 नंबर की नौटंकी है ये, नौटंकी। देखा देखा दादी अम्मा, आपने नौटंकी बोल रहे हैं। अभी तक ना कल की लड़ाई को लेकर ही बैठे हैं, उसी में ही अटके हुए हैं ये। माना कि आप हमें अपना पत्नी नहीं मानते हैं, लेकिन दादी अम्मा, हम तो इस घर का बहू है ना। अब का बहू अपने मन का एक भजन भी नहीं सुन सकती का? हाँ हाँ, जरूर सुन सकती हो बहुरिया। और तुम इस घर की बहुरिया भी हो और इसकी पत्नी भी। अनुराग, कान खोल के सुन लो, हमरी बहुरिया के जो मन में आएगा वो सब करेगी। तुम उसके किसी भी काम में अड़ंगा नहीं डालोगे, समझे? जी दादी, बिल्कुल। दादी अम्मा, आप इस दुनिया की ना सबसे अच्छी दादी अम्मा हो। भगवान करे कि हर बहू को ना आप जैसी सास की सास दे। आज ना हम आपका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे। मैंने सच में ऐसी ड्रामेबाज औरत आज तक नहीं देखी। इट्स जस्ट रिडिकुलस। अनुराग भैया, यीशु भैया अपने कमरे में नहीं है।